एक्साइटिंग सेगमेंट में जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात दे रहे होंगे। काफ़ी मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी वीडियोस को जो आप लाइक करते हैं या उस पे कमेंट करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और उसमें जो क्वेश्चंस या जो सवालात आप कर रहे हैं, उसके मैं साथ-साथ जवाबात भी देता रहता हूँ। लेकिन कुछ सवालात के जवाब मैं चाहूँगा कि हम इस वीडियो में भी साथ-साथ देते चले जाएँ। लेटेस्ट जो हमारी पॉडकास्ट थी, जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स पे फ़ोकस थी, जो म मोहम्मद शुएब साहब से थी, जो सीईओ हैं लकी इन्वेस्टमेंट्स के। उसमें उन्होंने एक कमेंट किया कि सर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करना भूल गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आरडीए के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिडेम्पशन आरडीए अकाउंट में ही आएगी या नहीं? फर्दरमोर म्यूचुअल फंड में आरडीए वाले अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब जनाब ये है कि आप अपना जैसे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद उसमें पैसे फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, उससे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी तरह आपको पहले अपना आरडीए अकाउंट खोलना होगा और आरडीए अकाउंट के साथ आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना होगा। और फिर आप उस आरडीए अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिडेम्पशन के वक़्त भी प्रोसेस वही होगा जैसे आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट का होता है कि आप अपना जो म्यूचुअल फंड है उससे आप पैसे आरडीए अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आप उसको मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बड़े बेसिक से हैं। एक है हाउ टू बाय मीज़ान स्टॉक्स। तो बेसिक सी बात है कि आपने किसी भी ब्रोकरेज के साथ अकाउंट खोलना है और फिर आपने अपने बैंक अकाउंट को उस ब्रोकरेज अकाउंट के साथ लिंक करना है। आप अपना जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो किसी भी ब्रोकरेज के साथ खोल सकते हैं। आप उसको ज़ेडएल के सिक्योरिटीज़ के साथ खोल सकते हैं, बीएमए के साथ खोल सकते हैं, के ट्रेड मोबाइल ऐप के साथ खोल सकते हैं। तो देयर आर मैनी ब्रोकरेज सर्विसेज़ जिसके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर आप अपने बैंक अकाउंट से उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करके आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनका किसी का भी स्टॉक परचेज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग मीज़ान बैंक। दूसरा एक क्वेश्चन बार-बार आता है कि एनालाइज़ मीज़ान, यूबीएल, एफएबीएल, एमसीबी, एचएमबी, बीआईपीएल। तो डिटेल में मैंने मीज़ान के ऊपर वीडियो बनाई है जो मैं आपको लिंक दे दूँगा इस वीडियो के एंड पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। और इसी तरह हमने एफएबीएल के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। एक और क्वेश्चन ये है कि मीज़ान की प्रेडिक्शन क्या है बाय एंड ऑफ 2025, तो इसको मैंने डिटेल में कवर किया है जो मीज़ान वाली वीडियो उसके बारे में, तो आप उसको क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। हाउ कैन वी इन्वेस्ट 5000 रुपीज़ पर मंथ इन सुकूक। तो सुकूक जो होता है उसकी एक ऑक्शन होती है हर महीने, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं और वो उसमें मिनिमम जो अमाउंट होती है वो 5000 रुपये है, तो उसके लिए आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप जो मैंने वीडियो स्कूप के ऊपर बनाई थी वो इस चैनल पे मौजूद है, उसको देख के उसमें से आप गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहा करें अपने कमेंट्स के थ्रू। और जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में हमसे करते रहा करें, तो विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँ, अदरवाइज़ थोड़ा-सा उसको चेक करके देन आई कम बैक टू यू। और अगर कोई लंबी बात है तो वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लिया करूँगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे साथ एंगेज रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसके साथ-साथ मैं शाउट आउट देना चाहूँगा जो एक हमारे हाइली एंगेज्ड हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, उनका नाम है, उनका आईडी है टी सुकासा 8179। तो वो अक्सर हमारी वीडियोस के ऊपर कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट डाल रहे होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच यार, यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। उसके साथ-साथ आपने मुझे बताया था कि यू वर देयर व्हेन आई डिलिवर्ड अ टॉक रिसेंटली, तो आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, कंटिन्यू टू सपोर्ट अस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली हमने यूसुफ फारूक के साथ जो पॉडकास्ट की थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो मार्केट है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें डिस्पेयर, स्केप्टिसिज्म, ऑप्टिमिज्म एंड यूफोरिया शामिल हैं। तो इस वक़्त हम उस फ़ेज़ में हैं जिसमें आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव हैं और ऑप्टिमिज्म की स्टेट है, लेकिन अभी तक यूफोरिया नहीं आई। यूफोरिया वो स्टेज होती है जब हर बच्चा जो रेहड़ी वाला है या किराने स्टोर वाला है, वो सारे स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं बिकॉज़ उनको पता होता है यार ये मार्केट में पैसे बनाने का टाइम है। लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती क्योंकि उस वक़्त जो अच्छे सेवी किस्म के इन्वेस्टर हैं वो अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं, जबकि जो एंड यूज़र है बिल्कुल गरीब आदमी है वो बाइंग कर रहे हो उसमें फँस चुका होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, अभी हम यूफोरिया में नहीं हैं, लेकिन ऑप्टिमिज़्म वाली स्टेट में ज़रूर हैं। तो यहाँ से आगे जो मार्केट है उसके जो रिटर्न्स हैं वो उतने बुलिश नहीं होंगे जो पिछले डेढ़ 2 साल में थे कि लोगों ने 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी पैसे बनाए हैं। लेकिन इस वक़्त जो स्टेज है वो ये है कि इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट की एवरेज रिटर्न्स हैं, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है अराउंड 18 टू 20% का रिटर्न पर एनम देती है ये पिछले 15 से 20 साल में। तो वही रिटर्न्स आगे अब 2 से 3 साल में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें। डू नॉट थिंक कि यार सारा पैसा इसमें लगा दें बिकॉज़ ये पैसे बनाने का टाइम है। सो आई होप यू गेट द मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।